दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंजल वन ऐप का। एंजल वन ऐप जो है इसे आप ओपन करेंगे तो इसका आपको होम पेज, पहले फर्स्ट ओपन होम पेज दिखेगा। होम पेज पे जाएंगे तो आपको हमें यहाँ पे दिखेगा मार्केट टुडे। मार्केट टुडे का जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और जो भी इंडेक्स आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके नीचे आएंगे आज के जो मार्केट मूवर्स हैं, लार्ज कैप में किसने मूव किया है, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये तीनों कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं आज के मूवर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके नीचे आएंगे हमें ऑप्शन दिखेगा आईपीओज़ का, कमोडिटी, पे लेटर, ईटीएफ। यहाँ पे अभी नहीं जाते हैं, यहाँ पे बाद में जाएंगे हम। और उसके नीचे ऑप्शन आता है मोस्ट बाउट। मोस्ट बाउट में वो शेयर होते हैं जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा आजकल बाय किया हुआ है, रिसेंटली बाय किया हुआ है। रिसर्च रिकमेंडेशन का ऑप्शन नीचे आएगा। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो एंजल वन जो है ये फुल टाइम ब्रोकर है, ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, ये फुल टाइम ब्रोकर है। ये आपको डिस्काउंट ब्रोकर के जैसे आपको इसकी ऐप है, सर्विसेज भी डिस्काउंट ब्रोकर जैसी भी हैं इसकी, पर ये रिसर्च भी आपको देता है। जो फुल टाइम ब्रोकर और रिसर्च भी आपको देते हैं, तो ये भी इसके भी रिसर्च के जो भी हैं स्टॉक्स वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है। आपको ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हो। इससे भी रजिस्टर्ड आपको जो भी इनके एनालिसिस होते हैं उनसे जो भी एनालिसिस निकला उसके हिसाब से ये आपको ये स्टॉक रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अभी देखेंगे तो हिंदाल्को दिया हुआ है जो इसका अभी 4% टारगेट बचा हुआ है, पेटीएम का 4%, महिंद्रा का भी टारगेट यहाँ पे बचा हुआ है। अब रिसर्च पे जाएंगे तो रिसर्च पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे इसमें रिसर्च पे जाता हूँ, व्यू ऑल पे करूँगा तो इनके जितने स्टॉक्स हैं इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये आपको यहाँ से मिलेंगे। पर मैं ये एडवाइस तो नहीं करता हूँ, आपके ऊपर है। आप इनका जैसा इनका भी एडवाइस अच्छा ही होता है, ये सब एडवाइज़री है इनका, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप देखिए, खुद का रिसर्च करिए। अगर आपको ट्राई करना है इनका एक बार, उनका भी ट्राई करके देख लो, ट्राई कर सकते हैं। नीचे आते हैं, आईपीओ सेक्शन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से आईपीओस ओपन हैं। 17 अगस्त को क्लोज़ होगा, 13 अगस्त को क्लोज़ होगा, 14 अगस्त को। आईपीओ का स्टेटस यहाँ से आपको दिखेगा। उसके नीचे आएंगे, आपका जो पोर्टफोलियो है वो दिखेगा। आज के टॉप परफॉर्मिंग से स्टॉक देखने 1 वीक के, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। ये जो आपको यहाँ से जो भी टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक से कितनी इतना जो टाइम पीरियड है उसमें कौन से स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया है, जो बेस्ट है उस टाइम पीरियड का परफॉर्मिंग स्टॉक वहाँ पे वो दिखेगा। नीचे आएंगे डिस्कवर स्टॉक्स। आपका अगर वॉच लिस्ट नहीं बनाया है, आपने नया अकाउंट खोला हुआ है, तो यहाँ से आप स्टॉक डिस्कवर कर सकते हैं कि बुलिश में कौन चल रहा है, हाई रिटर्न्स, गोल्डन क्रॉस। बहुत सारे ऑप्शन ये देता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फंक्शन हैवी ऐप है। ये आपको बहुत सारे ऑप्शन ये ऐप देगा, पर इतने आपको काम आने वाले हैं नहीं फ्यूचर में, क्योंकि ये पेज, होम पेज आप देखेंगे ही नहीं कभी। होम पेज कभी कभार आप देखेंगे, नहीं तो आप इसके लिए अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज़ के वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं डायरेक्ट। तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, फिर भी एक बार ऊपर से आपको लेआउट में दिखा देता हूँ। वैसे कैटेगरीज दी हुई हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है यहाँ पे एंजल वन में है स्टॉक इन द न्यूज़। ये ऑप्शन मुझे एंजल वन का सबसे अच्छा फीचर लगता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है स्टॉक इन द न्यूज़ का, इसमें आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ रहती हैं वो भी दिखती हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपने बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज़ होती हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्विक एक्सेस का ऑप्शन आ जाता है, एफएंडर लॉन्च पैड का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एफएंडो जो आज का चल रहा है वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। न्यूज़ जैसा मैंने बताया, लेटेस्ट न्यूज़ अभी जो आया हुआ है, वॉच लिस्ट में आपके जो स्टॉक्स हैं उसके सारे न्यूज़ आएंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो जो है, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में इतने सारे शेयर्स हैं, आईसीआई भी है, तो वहाँ पे आईसीआई का भी न्यूज़ आएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसका कि आपको जो आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है, इन फ्यूचर आपको उसको अपडेट देखना, तो आपके एंजल वन में ही आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या एक्शन चल रहा है स्टॉक में, क्या क्या इवेंट्स हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे आते हैं, लर्निंग सेंटर भी है इनका, बिगिनियर के लिए है, फंडामेंटल सबको जानना है, ट्रेडर और एक्सप्लोर ऐप का है। यहाँ पे नीचे ये पूरा हमारा जो है इसका होम ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। वॉच लिस्ट में मैंने तो यहाँ पे 9-10 पेजेस बना के रखे हुए हैं। 9-10 पेजेस का यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 50, एक वॉच लिस्ट के अंदर आप 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। उसका जो आपको स्टॉक लिस्ट बनाना है उसके लिए हर बार आपको 3, 4, 6, 10, मैक्सिमम इसमें 10 ही दिया हुआ है। मैंने तो 10 ही ट्राई किया, मैक्सिमम मुझे 10 ही मिला यहाँ पे। 10 वॉच लिस्ट यहाँ पे आपका बन सकता है।
और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी स्टॉक चाहिए आप सर्च कर, जैसे समझ लीजिए मुझे बाय करना है आज जियो फाइनेंस, तो मैंने जियो लिखा, जियो फाइनेंस आ गया। मुझे अपने इसको स्टॉक लिस्ट में ऐड करना है, तो स्टार का बटन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। मुझे इसको बाय करना है, तो आप इसको कोई भी स्टॉक कैसे बाय करेंगे एंजल वन में, आपने सर्च किया कोई भी ऐप, कोई भी स्टॉक, क्लिक किया, मैं जियो फाइनेंस पे क्लिक करूँगा, ऐप पे मुझे आ गया बाय और सेल। मुझे बाय करना है तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा, बाय पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीवरी इंट्राडे पे लेटर। डिलीवरी जो होता है वो एक दिन से ज़्यादा आप रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इंट्राडे में आपको एक दिन में बेचना खरीदना पड़ेगा, और पे लेटर जो होता है ये आपको एंजल वन लीवरेज देता है, आपको इसका इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स को मिला है, इसको तो बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स का लीवरेज देगा, और डिलीवरी में कोई लीवरेज नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पे लेटर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक शेयर जियो फाइनेंस का खरीदना है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूँगा 1। अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है 327.15, ये लिमिट प्राइस है। मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे तो जो करेंट मार्केट का प्राइस रहेगा उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि मार्केट ऑर्डर यूज़ करें, क्योंकि आपको कभी महंगा भी पड़ सकता है वो। इसका लिमिट ऑर्डर पे ही जाना चाहिए, लिमिट ऑर्डर में जाएँ, लिमिट पे क्लिक करें, आपका जो प्राइस है जैसे 327.15 मैंने डाल दिया, 1.5 मैंने डाल दिया। यहाँ पे मुझे चार्जेस दिख रहे हैं, अवेलेबल बैलेंस मेरे अकाउंट में कितना है वो दिखेगा। मैं प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, और ये मुझे बता रहा है कि ये जो स्टॉक है ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे तो आपको दिखाने के लिए लेना है, तो मैं येस पे क्लिक कर दूँगा। इस पे क्लिक किया, मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया। मैं पोजीशन पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे ऑर्डर दिख गया, ऑर्डर मैंने दिख गया, मैंने ख़रीद लिया है। अब इसको मुझे बेचना है, तो बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेचने के लिए मुझे पोजीशन पे रहना है, वो जो मैंने ख़रीदा है उस पर क्लिक करना है, एग्ज़िट के बटन पे क्लिक करना है, और मैं एग्ज़िट पे दबाऊंगा। मुझे किस प्राइस से बेचना है, लिमिट लगाऊंगा, लिमिट जैसे 327.2 पे मुझे बेचना है, ठीक है। मार्केट पे क्लिक करूँगा तो जो मार्केट करेंट प्राइस रहेगा उस पर चला जाएगा, पर मुझे 327.2 पे बेचना है। मैंने एग्ज़िट पे क्लिक करना है। चार्जेस भी देखना चाहिए, रिव्यू चार्जेस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या क्या चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने ख़रीदा इतने मुझे फिर भी 2 रुपये और चार्जेस देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एग्ज़िट पे क्लिक कर दिया मैंने, एग्ज़िट पे क्लिक करता हूँ, आपको टीपी मांगेगा, कंटिन्यू सीडीएसएल में जाना है आपको, आपका जो टीपी है उसको डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डालना है, उसके बाद वो कार्ड एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा हो गया। वॉच लिस्ट हम चेक कर रहे थे, वॉच लिस्ट पे आए, और उसके बाद आते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें हमारा कितना लॉस है, कितना टुडे आज का गेन दिखेगा, इन्वेस्टर कितना हमने वैल्यू किया हुआ है, और यहाँ से आपके जितने स्टॉक हैं प्लस माइनस में सारे ऐप पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो सेटिंग का बटन दिया हुआ है, सेटिंग के बटन को क्लिक करेंगे, आपको जिन ऑर्डर में आपको अपने स्टॉक देखने की मेरा सबसे ज़्यादा हाई गेन वाला स्टॉक ऊपर आना चाहिए, सबसे ज़्यादा लॉस वाला नीचे आना चाहिए, तो उससे कर सकते हैं। A to Z कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यूनिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी आप इसको कर सकते हैं, वहाँ पे शो हो जाएगा उसके हिसाब से। उसके बाद में आते हैं ओवरव्यू पे, पोर्टफोलियो के ऑप्शन ओवरव्यू पे आते हैं, तो आपका इक्विटी में कितना प्रॉफिट है, म्यूचुअल फंड में कितना लॉस है, सब यहाँ पे दिखाएगा, सारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाएगा। नीचे आएंगे प्रॉफिट चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इस पीरियड में कितने टाइम में क्या क्या बेचा खरीदा हुआ है वहाँ पे शो करेगा। जैसे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने 2 यूनियन बैंक और इन्फीबीएम में किया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। डेट्स एंड चार्जेस, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, अदर चार्जेस आपको पहले डेट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं लास्ट 990 से अप्लाई करता हूँ, तो मुझे चार्जेस 67 रुपीज़ लगे हुए हैं। ICICI बैंक में मैंने ख़रीदा था, ब्रोकरेज चार्जेस कितने लगे हैं। अदर चार्जेस भी देखेंगे तो 47 रुपये। DP चार्जेस मुझे लगे हुए हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक एक दिन से ज़्यादा रखते हैं तो आपको 15-16 रुपये DP चार्जेस या 20 रुपये तक चार्जेस देने पड़ सकते हैं, वो टाइम चेंज होते रहता है। पहले 16 रुपये था, अब शायद 20 रुपये, क्या 18 रुपये हो चुका है। बैक आते हैं, म्यूचुअल फंड SIP ऑर्डर बुक, आपने जितना भी म्यूचुअल फंड में SIP की हुई है तो उसके लिए ये ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे, आप
आपका देखिए ये हिस्ट्री यहाँ पे आता है उस चीज़ का कि आपने जो SIP की हुई है, पर ये अभी काम का नहीं है आपके। बैक जाते हैं, स्टॉक SIP, प्ले स्टॉक, ऐसा कोई काम नहीं है। मैनेज मेंबर्स, अगर आपने मेंबर ऐड किया हुआ है तो इसको देखें, तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेट DPI क्या होता है? DPI से वो होता है कि आपने कोई स्टॉक बेचना है, आप टी पिन बार बार डालना। टी पिन से क्या होता है, आप टी पिन याद रखेंगे, डालेंगे, OTP आएगा, आप वेरीफाई करेंगे, तब तक क्या होता है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो पाता है, गिरती हुई मार्केट में आप उसको बेच नहीं पाते हैं। तो ये एक्टिवेट करेंगे DPI, तो आप एक क्लिक में आपका बाय सेल हो जाता है, सेल होता है मोस्टली। आपका गोल्ड कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, ये सब उतनी काम की चीज़ें नहीं है। और ये नीचे देखिए मेरे पोर्टफोलियो में ना, यहाँ पे दिखा रहे पोर्टफोलियो का न्यूज़, जितने मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर है, टाटा मोटर, ICICI बैंक दिखा रहा है, ये क्या है, फ्लिप इंडियन स्टॉक मार्केट, SBI भी दिखा रहा है। तो जो भी है मेरे पोर्टफोलियो में सबका न्यूज़ दिखा रहा है। और इधर बगल में है फिर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, म्यूचुअल फंड पे आएंगे। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लमसम अभी डाला था, तो मुझे 7% का रिटर्न है वो दिखा रहा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं, मैंने कोई यहाँ पे इनका एडवाइजरी का कॉल कुछ नहीं लिया था, क्योंकि एडवाइस ये देते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, मैं इनकी कोई एडवाइजरी तो मैं लेता नहीं इनकी। ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन। फिर आते हैं ऑर्डर सेक्शन पे। ऑर्डर सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। पहले फर्स्ट पे जाते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पे क्या आता है, पेंडिंग। अगर आपने कोई ऑर्डर अभी डाला हुआ है पर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उस प्राइस पे पहुँचा नहीं है, तो वो पेंडिंग में रहेगा। एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे जियो फाइनेंस का, तो यहाँ पे जियो का वो दिखा रहा है। रिजेक्टेड में क्या होता है, जैसे कोई ऑर्डर है, वो आपने डाला, पूरे दिन तक वो रहा, कोई उस प्राइस तक स्टॉक प्राइस आया नहीं, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा वो। या आपने स्टॉक का जो हायर लिमिट है और लोअर लिमिट है, उसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट, उसके ऊपर कहीं अगर लगा दिया आपने आपका ऑर्डर, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कैंसिल ऑर्डर का। कैंसिल ऑर्डर में मैंने कोई ऑर्डर लगाया, दिन भर मार्केट घूमी, उस पॉइंट तक पहुंची नहीं, तो मेरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर काम करता है। और व्यू ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने जो भी पहले के ऑर्डर बाय सेल किए हुए, वहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में दिखता है, हर कैटेगरी के लिए वो दिखाता है। ठीक है। उसके बगल में आते हैं पोजीशन। पोजीशन के ऑप्शन में जब ये आप जाएंगे, जो आपने ऑर्डर लगाया था और एग्जीक्यूट होकर पोजीशन में आता है, जितना लॉस प्रॉफिट हुआ रहेगा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको वो दिखेगा। आपको यहाँ से एग्ज़िट करना है, एग्ज़िट कर सकते हैं, बाहर जाना है बाहर जा सकते हैं। उसका क्या अभी प्राइस चल रहा है पूरी तरह से देख। ये देखिए मैंने ख़रीदा था, आज ही ख़रीदा था, इसका मुझे लॉस आज हुआ, टोटल लॉस 0.25%, 0.25 रुपये का। गेन लॉस कुछ नहीं है। नीचे आते हैं, इसका क्वांटिटी बाय और सेल का यहाँ पे दिखाएगा। ऑप्शन चेन, अगर ये स्टॉक एफएंडो में है तो ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। उसका चार्ट देखना हो, चार्ट पे क्लिक करके चार्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे सर्च करना होगा जियो फाइनेंस, चार्ट आ जाएगा। स्टॉक डिटेल्स, स्टॉक डिटेल्स में आइए, नीचे देखेंगे इसका एनालिसिस के हिसाब से आपको बेचना चाहिए, रखना चाहिए, वो यहाँ से आप स्टॉक एनालिसिस में देख सकते हैं। और इसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका रिटर्न 1 साल में कितना दिया हुआ है। इसका देखें तो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है। सेक्टर का रिटर्न 12-13% हो चुका है, मार्केट ने 0.6% रिटर्न दे चुका है, पर ये स्टॉक अभी नेगेटिव रिटर्न में ही है। और इसकी स्टॉक से लेकर जितना ओवरव्यू है आपको नीचे दिया हुआ होगा। और इवेंट्स क्या होता है, जैसे ये स्टॉक है जियो फाइनेंस का, इसका इवेंट्स क्या है। 11 अगस्त को कंपनी ने 0.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। म्यूचुअल फंड, ये स्टॉक को कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना होल्डिंग करके रखा है, इससे सिमिलर स्टॉक कौन कौन से इस कैटेगरी के वहाँ पे दिखेंगे आपको। और टेक्निकल पे जाएंगे टेक्निकल पे स्टॉक का टेक्निकल दिखाएगा आपको, मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या है, पर ये सब चीज़ें जो होती हैं ना टेक्निकल्स, वो चार्ट पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, यहाँ पे नहीं। डेरिवेटिव्स का कोई काम तो है नहीं। फंडामेंटल देख सकते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल्स आप देख लेंगे यहाँ पे पूरे अच्छे स्टॉक का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो अकाउंट का है। अकाउंट पे जाएंगे हम, अकाउंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पैसे, आपका जो ऊपर दिखाएगा ट्रेडिंग बैलेंस आपके पास कितना है, विड्रॉ अमाउंट और 8 फंड्स, 2 ऑप्शन आएगा। आपको विड्रॉ करना है, विड्रॉ पे क्लिक करिए,
आपको जितना पैसा विड्रॉ करना है ऊपर डालिए, आपका बैंक यहाँ से सेलेक्ट करिए। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो विड्रॉल अमाउंट है आपको नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे तक मिल जाएगा। और फंड ऐड करना है, ऐड फंड्स पे जाके आप यहाँ पर डाल के अपना ऐड फंड कर सकते हैं। और पे लेटर आपको ऑप्शन यूज़ नहीं करना क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। आप यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं, इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। प्लेज होल्डिंग ये होता है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो आपको प्लेज करके आप उसको जो पैसा आप रिलीज़ करेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी आपकी जो नाम पे क्लिक करेंगे आपको आपका जो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा, बैंक अकाउंट, डीपीआई स्टेटस, म्यूचुअल फंड, ट्रांसफ़र, स्टॉक, सारे डिटेल यहाँ पे आपको मिलेंगे। नीचे आते हैं, स्टेटमेंट है आपके जितने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं आपने एंजल वन के साथ वो सारे दिखेंगे। ट्रेड्स एंड चार्जेस में जाएंगे, ट्रेड्स एंड चार्जेस में आपको यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करना है, 90 दिन का चेक करते हैं। यहाँ पे जो भी बाय सेल किया होगा वो आपको यहाँ सारा का सारा दिखेगा, ठीक है। अदर चार्जेस अपने कितने पे किए हुए हैं, ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट और यहाँ पे भी डेट, पहले आपको जी कहाँ भी जाना है आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ इंट्राडे सारे यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट, इसमें भी आपको आना है, डेट सेलेक्ट करना है, आपका ऑर्डर हिस्ट्री क्या क्या है, पूरा फाइनेंशियल ईयर भी चूज़ कर सकते हैं, ईयर टिल डेट, यस्टरडे, 7 डेज़, 15 डेज़, सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगे। बैक आते हैं आपका कोई सेटअप है तो उस सेटअप का ट्रेडिंग साइड भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फंड ट्रांजैक्शन, आपने जो फंड एड और विड्रॉ किया हुआ उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आता है। और डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका रिपोर्ट है स्टॉक का, जो रिपोर्ट है आपका वो एक्सेल की या पीडीएफ के फाइल में आपको मिल जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं अपने होम पेज पे। यहाँ पे हमारा ये हो चुका है आज के दिन ये का ये, और इसमें क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे तो इतने सारे ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इतनी सारी सर्विसेज जो है एंजल वन देता है। तो आपको मैं सिंपल कुछ चीज़ें बता दूँ इस पूरे वीडियो को समराइज़ करने के लिए। समराइज़ देखिए, आपने ऐप ओपन किया, आपको इस पेज पे आना है, आपका होम पेज है। आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है या बेचना है, आपने कोई यहाँ सर्च बार पे क्लिक करना है, वो स्टॉक का नाम डालना है, जैसे HSL पे क्लिक किया हमने। आपको उसका देखना है किस तरीके से काम कर रहा है, बाय सेल यहाँ से आप कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चार्ट्स पे जाना है, चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट पे चले जाइए, चार्ट देखिए, यहाँ से ऊपर नीचे ड्रैग करेंगे ड्रैग होगा, ये छोटी सी लाइन तो इस पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से क्लिक करना है आपको, ये लाइन से खींच सकते हैं, कोई भी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट है, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरीके से भी। स्कैनर ये जितना कंप्यूटर में काम करता है ये चार्ट का सारा मोबाइल में काम करता है, बस आपको स्क्रीन छोटा रहता है। आप इसको लैंडस्केप मोड में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये आपने स्टॉक बाय कर लिया। आपको पोर्टफोलियो पे जाना है, पोर्टफोलियो पर सारे आपको स्टॉक दिखेंगे। पोर्टफोलियो के इक्विटी में जाएंगे तो आपको कितना लॉट प्रॉफिट डे का हो रहा है वो भी यहाँ पे दिखेगा। म्यूचुअल फंड पे हो गया, आपको अकाउंट में पैसे डालने हैं, अकाउंट में जाइए सीधे पैसे डालिए, ट्रेड करना है ट्रेड करिए। चार्ट देखने के लिए वॉच लिस्ट में आपने वॉचेस बनाया हुआ है, से लिखिए 9-10 वॉचेस बना लीजिए, जैसे जितने आपको स्टॉक चाहिए। वॉच लिस्ट बनाने के बाद उनको आप अच्छे से जो भी आपको उसको यहाँ से भी वॉच लिस्ट में आप पोजीशन को देख सकते हैं। अपने सेटिंग का ऑप्शन दिया, सेटिंग में चेंज कर रही है। जो वॉच लिस्ट खोला हुआ है उसको आपको कैसे चेक करने से मुझे अभी ये देखना है कि स्टॉक प्राइस लास्ट आज है, हाँ आज जो स्टॉक सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं वो मुझे देखने मेरे वॉच लिस्ट में कौन है। तो आप हाई टू लो कर दीजिए, चेंज परसेंटेज में है ये, इस पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय हाई टू लो। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आज ये भागा है फैक्ट, वो ज़्यादा दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है गैलेक्सी सर्फ, तो वो नीचे आ गया वो। इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। निफ्टी एक्सपायरी भी दिखाता है, थर्सडे को है। बैंक निफ्टी का 28 अगस्त मंथली जो एक्सपायरी होता है इसका, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 28 अगस्त। इस पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वॉच लिस्ट के ऊपर भी आपको सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से आप पूरे एंजल को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बाद एक डिटेल वीडियो जो है
में एंजल वन का डेस्कटॉप जो होता है साइट, वो कमाल का है। मैं उस पे आपको दिखाऊंगा, उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। मोबाइल से अच्छा वो है, पर अगर मोबाइल ही बहुत अच्छा है, बस बहुत ज़्यादा हैवी जो है मोबाइल ऐप, इसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, पर उतने ऑप्शन का भी काम है नहीं आपको सीधा जो भी ऑप्शन है, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, ये 4 नीचे दिए हुए हैं। फालतू के बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, वो अगर आप एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट को के बाद के ऑप्शंस के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे रिसर्च हो गया, आपको स्टॉक देखने कौन मार्केट मूव किया हुआ, तो आफ्टर मार्केट वो सब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इधर समाप्त करते हैं। अच्छा हुआ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।